अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमें चैप्टर नंबर 9 कर ले को ही विच इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी था वो कवर करे, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में देखे, एंड ऑल्सो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें यूज़ करते हैं एंड कौन से सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें यूज़ करते हैं वो सब डिस्कस करें। एंड मीनवाइल हमें जो है हमारा एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करें एंड उसमें से थोड़े प्रॉब्लम्स जो है वो कवर करे थे। ओके, सो वो कंटिन्यू कर ले को जाएंगे एक्सरसाइज जो भी हमारा है। सो एक्सरसाइज 9.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 meters high building area। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल रही, ग्राउंड से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसका उन्होंने बिल्डिंग का एक अलग ये है एंगल, एंड टावर का एक अलग एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के साथ वो हमारा कितना है, वो है 45 डिग्री, एंड जो टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा वो है 60 डिग्रीज, राइट। सो उन्होंने वो क्वेश्चन में देखो ही फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, खाली ट्रांसमिशन टावर का जो है वो हाइट जो है हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो बिल्डिंग का हाइट उन्होंने देखो ही 20 मीटर्स, बट ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या है अगर को बोल को उन्होंने नहीं देखो ही। ओके, सो उसके वास्ते हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो बिल्डिंग का हाइट ये है, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर्स, लेट्स नेम इट एज सी एंड डी। ठीक है, तो इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट, ग्राउंड से एक पॉइंट को एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है 45 डिग्री है, एंड ओवरऑल इंक्लिन दिस इज 45 डिग्री बिकॉज ये बिल्डिंग के है, बट हमारे पास क्या है एक टावर भी है, तो टावर का हाइट इससे थोड़ा एक्सटेंड होता है, टावर होता है, इसको हमें नेम कर लेंगे एज डी। ओके, एंड इसका जो है एंगल बन रहा है, दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, और उन्होंने क्या देखो ही हमारा जो बेस है वो भी सेम है अगर को देखो ही, इट्स 20 मीटर्स, यानी कि बिल्डिंग और उसका डिस्टेंस भी सेम है अगर को। ओके, सो ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम को हमें डिस्क्रिप्शन देना, बिकॉज ये डायग्राम में हमें दो दो अलग अलग ये पॉइंट्स ले को ही, लाइक फॉर एग्जांपल सी और डी जो है वो हमारा बिल्डिंग रिप्रेजेंट करता है विच इज़ 20 मीटर्स, एंड जो हमारा डी एंड सी है वो हमारा ट्रांसमिशन टावर को रिप्रेजेंट करता है, एंड एडिया को हमारा ग्राउंड से जो भी डिस्टेंस है वो मेंशन करें, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे यहाँ दो ही, बिल्डिंग से है 45 डिग्री एंड ट्रांसमिशन टावर से है 60 डिग्रीज, राइट, 60 डिग्री। ओके, सो फर्स्टली सॉल्यूशन में तुम्हें डिस्क्रिप्शन डालियो कि सी डी इज द height of the building। ठीक है, सी डी आर को हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, एंड हमारा डी सी जो है, डी सी इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर। ओके, सो दो एंगल ऑफ एलिवेशन ही, द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द बिल्डिंग इज 45 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टावर इज 60 डिग्रीज। सो द एंगल ऑफ elevation
with the building is 45 degrees and the angle of elevation with the transmission tower is 60 डिग्री। ओके, सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख डाले हमें डायग्राम का जो भी हमें ड्रॉ कर को थे। अब हमें सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में उन्होंने क्या फाइंड करने बोली, सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो विल जस्ट राइट इट डाउन, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द transmission tower, that is ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या है हमारा DC, तो हमें DC जो है वो फाइंड आउट करना। ओके, सो वी विल सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम। तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास अगेन यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, दो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं। सो वन बाय वन एक एक ट्रायंगल कंसिडर करके उनको सॉल्व कर ले को जो गए। सो फर्स्टली वी विल कंसिडर ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC जो कि हमारा जो कि हमारा ABC ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल का एंगल क्या है, बिल्डिंग का एलिवेशन है। तो उसका एंगल है 45 डिग्री। सो एंगल ये इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री एंड हमारा क्या है, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट जो ही पॉइंट्स है हम ना वो होना। तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, उसके वास्ते हमें क्या करती, टैन लेती। सो टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट एंड यहाँ क्या है, टैन थीटा का वैल्यू इज 45 डिग्री। तो हमारा ऑपोजिट साइड क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ऑपोजिट साइड हुआ एंगल के एग्जैक्ट ऑपोजिट विच इज BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या हुआ हमारा, एडजेसेंट AB। दिस इज नॉट, BC बाय एडजेसेंट साइड है हमारा AB, दिस इज AB। ओके, सो tan 45 इज इक्वल टू BC बाय AB। सो tan 45 का डिग्री हम tan 45 का वैल्यू हम ना मालूम कि 1 है एंड BC को हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो कि क्वेश्चन में देखो ही उन्होंने विच इज़ 20 मीटर। सो 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी हम ना बेस नहीं मालूम, सो AB का वैल्यू हम ना नहीं मालूम है। सो डोंट कंसिडर दिस इज़ नॉट देयर, ओनली दिस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 20 मीटर्स। ओके, अब इसको हमें AB फाइंड आउट करना, तो हमें क्या करती, क्रॉस मल्टीप्लाई करती। 1 इंटू AB इज इक्वल टू 1 इंटू 20। सो AB इज इक्वल टू 1 इंटू 20 इज 20। सो AB का मिलिया हम ना, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर्स। सो आफ्टर फाइंडिंग आउट वी गॉट द वैल्यू फॉर AB जो कि हमारा एडजेसेंट साइड है, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल कंसिडर होगा। अब हमें दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सो वील राइट इन ट्रायंगल ABC तो होगा हमारा। अब हमें A, B और D लेती हैं, यानी कि पूरा जो ट्रायंगल का एरिया है उसको कवर करते हैं। सो इन ट्रायंगल A, B एंड D हमारा एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री है, बिकॉज वो टावर के साइड में एलिवेटेड है। सो 60 डिग्री है। अगेन यहाँ पे हम ना क्या होना, हमारा ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के रिस्पेक्टिव से हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसके वास्ते हमें क्या करती, टैन लेती। सो विल टेक टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट एंड टैन थीटा का डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ऑपोजिट साइड कौन सा है हमारा, ऑपोजिट साइड है हमारा BD। ठीक है, एंड हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। सो विल राइट AB।
सो tan 60 का वैल्यू हमने मालूम है √3, BD नहीं है हमारे पास तो हमें BD एज इट इज़ लिखती एंड AB की जगह हमें 20 लिखती बिकॉज हमने यहाँ 20 वैल्यू मिलको है AB का, राइट। सो अब इसको हमें BD को फाइंड आउट करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करती 20 इंटू √3 इज इक्वल टू BD इंटू 1। सो BD का वैल्यू क्या होता है, BD इज इक्वल टू 20√3, राइट। अब हम ना BD मिला एंड हम ना AB मिला एंड हम ना BC मालूम है तो हमें ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड आउट करने के वास्ते क्या कर सकती हैं, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है BD का, यानी कि यहाँ से लेको यहाँ तक का हमने बिल्डिंग प्लस टावर का मिलको है BD, ओके। तो इसमें से हमें क्या कर सकती, अगर खाली हमें CD फाइंड आउट करना तो BD में से हमारा BC जो है यानी कि बिल्डिंग का हाइट जो है उसको निकाले तो हम ना हमारे ट्रांसमिशन टावर का हाइट जो है वो मिल जाता है, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ओके। सो विल से to find the height of the transmission tower, we can say कि ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या है, इट इज़ CD। तो CD में से अगर हमें टोटल वैल्यू विच इज़ BD माइनस BC करे तो हमने ट्रांसमिशन टावर का हाइट CD जो है वो मिल जाता है, ओके, दैट इज CD, ओके। नाउ CD इज इक्वल टू BD क्या है हमारा, BD इज 20√3 माइनस BC क्या है हमारा, RBC इज 20, ठीक है। अब क्या करती हूँ तो मैं 20 माइनस 20 चले आता है, फिर √3 बचा कर को करालती सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास √3 है तो अगर इसको सॉल्व करें हमें तो इसको यहाँ भी हम ना √3 छोना, ये केस में हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तो उसमें क्या कर सकती हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन को CD इज इक्वल टू 20 कॉमन लेती एंड हमारे पास बचा √3 माइनस 1। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, देयरफॉर the height of the transmission tower is 20√3 माइनस 1 मीटर। सो ये आपको हमारा फाइनल ये आंसर, ठीक है। So this was the answer. Next move on to next question. Next question क्या बोल रही, a statue 1.6 meter tall stands on a top of pedestal from a point on the elevation of the top of the statue is 60 degree. तो स्टैचू का एलिवेशन अगेन दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड हियर। इसमें भी क्या है हमारे पास एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू खड़को है एंड स्टैचू का जो एलिवेशन है दैट इज़ 60 डिग्री बोल रही एंड जो हमारा पेडेस्टल का एलिवेशन है वो हम ना 45 डिग्री कर को बोल को ही, ओके। एंड दोनों क्या देखो ही, स्टैचू का हाइट देखो ही विच इज़ 1.6 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का हमें जो है हाइट फाइंड आउट करना। सिमिलरली हमें यहाँ क्या करे थे, बिल्डिंग का हाइट देखो थे, ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड आउट करना था। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा उल्टा है कि हमारे पास ऑलरेडी ऊपर का जो है स्टैचू का वैल्यू है, हमारे पास हाइट है, हमें नीचे का जो पेडेस्टल का वैल्यू पेडेस्टल का जो हाइट है उसको फाइंड आउट करना। सो ओके, सो नाउ लेट्स डू इट। सो अगेन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें डायग्राम को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही। सो वी हैव अ स्टैचू, दिस इज द स्टैचू जिसका हाइट क्या है 1.6 मीटर्स है। सो लेट अस कंसिडर दिस एज D एंड C, ठीक है। तो उसके नीचे हमारा क्या है, पेडेस्टल है
जो यहाँ तक है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से हमारा एलिवेशन जा रहा है, अब ग्राउंड लेवल से वी हैव टू टेक द एलिवेशन। सो देर इज़ अ पॉइंट एक्सटर्नल जिसको हमें ए मार्क करेंगे। अब इसके दो एलिवेशन है, एक तो है टूवर्ड्स द पेडेस्टल एंड दूसरा है टूवर्ड्स द हाइट ऑफ द स्टैचू, ठीक है। तो डायग्राम अगेन वेरी सिमिलर है। तो जो भी पेडेस्ट्रियल का है दिस इज़ 45 डिग्रीज एंड जो हमारा इसको मिल रहा है स्टैचू के हाइट को इट इज़ 60 डिग्रीज। गॉट इट? सो दिस इज़ द फाइनल डायग्राम जो भी हमें कंसिडर कर सकते थे। अब ये डायग्राम को क्या करना, हमें डिस्क्राइब करना। ओके, प्रीवियसली जैसे हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम को डिस्क्रिप्शन दिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करे के बाद उसको एक बार डिस्क्राइब कर लो कि कौन से पॉइंट्स तुम्हारे स्टैचू को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड कौन से पॉइंट्स तुम्हारे पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो विल राइट CD इज़ द हाइट ऑफ द pedestal, ठीक है, एंड देन CB इज द हाइट ऑफ द pedestal एंड CD या फिर DC इज द हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू। ओके, ना अब हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं। 45 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द पेडेस्टल एंड 60 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द हाइट ऑफ द स्टैचू, ठीक है। सो वो भी तो मैं मेंशन कर सकती। ओके, सो यू मेंशन इट एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बट उससे पहले हमें एक और बार अंडरस्टैंड कर लेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, सो क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी नीड टू find the height of the pedestal। सो पेडेस्टल की जो है वो हमें हाइट फाइंड आउट करना। सो जो क्या है जिसका रिप्रेजेंटेशन इज CB को जो है हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो उसके वास्ते हमें हमारे पास अगेन यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करे थे सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, एक एक ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे एट अ टाइम। सो वी विल कंसिडर अ ट्राइंगल ABC। सो ट्राइंगल AB एंड C कंसिडर करेंगे जिसमें हमारा एंगल A जो है वो 45 डिग्री है एंड बिकॉज हमारे पास हमना जो है वो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के साथ हमें डील कर रही, तो उसके वास्ते हमें क्या लेती, tan लेती। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ जो है थीटा का वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हमारा, अपोजिट BC है एंड एडजेसेंट हमारा AB है। जो केस में क्या है हमारे पास दो भी वैल्यूज़ नहीं, तो अब हमें सब्सटीट्यूट करने में क्या कर सकती, tan 45 का हमें 1 कर को डाल सकती एंड BC को हमें एज इट इज़ BC लिखेंगे, AB को एज इट इज़ AB लिखेंगे। अब ये हमारे पास दो भी वैल्यूज़ नहीं, तो इसमें हमें क्या कर सकती, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती। सो दिस इज़ AB इज़ इक्वल टू BC, right? So AB is equal to BC. Let us consider this as equation 1. Meanwhile हमें दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल AB एंड D। तो ABC होगा, अब हमें ABD बड़ा वाला ट्राइंगल जो है उसको कंसिडर कर रही, उसमें भी हमें एंगल A लेती विच इज़ हमारा 60 डिग्रीज़ है। तो इसमें क्या करती हमें tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। सो दिस इज tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट कौन सा है हमारा, अपोजिट है BD डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कौन सा है हमारा, एडजेसेंट है AB। गॉट इट? सो अब tan 60 का वैल्यू वी कैन राइट इट एज √3 एंड BD का वैल्यू
क्या लिख सकते हैं, हमें टोटल BD क्या है हमारा, BC प्लस CD है। तो इसको हमें BC प्लस CD करके लिख सकती, डिवाइडेड बाय, अब इक्वेशन 1 से हमें क्या लिख सकती, AB इज इक्वल टू BC है, तो उसके वास्ते हमें AB की जगह क्या लिख सकती, BC लिख सकती, एंड रीज़न डालो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। सो इतना हो गया। अब हमें क्या कर सकते हैं, और CD का वैल्यू है हमारे पास, तो उसके वास्ते हमें √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD का वैल्यू इज़ 1.6 डिवाइडेड बाय BC करते। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा ये हो गया √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 1.6, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वी गॉट दिस। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे हमें, ओके। सो ये स्टेप में क्या करें इसका, तो हमें BD इज इक्वल टू BC प्लस CD कर को चेंज कर लिए, सो ओके। देन इसमें ये BC एक चेंज करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 चेंज करें, तो अब इसको हमें क्या करेंगे, √3 BC, अब ये BC इधर लिए तो माइनस BC हो जाता है इक्वल टू 1.6। सो √3, अब इसको तो हमें क्या ये नहीं कर सकते, तो BC को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारा बचता है √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब बिकॉज हम ना BC हो ना, तो हमें 1.6 को यहाँ रखो, ये √3 माइनस 1 को इधर भेजेंगे। दिस कुड हैव बीन आवर फाइनल आंसर, बट डिनोमिनेटर में जो है वो रूट है, उसके वास्ते ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता, हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना था बाय यूजिंग द रैशनलाइजिंग मेथड, बिकॉज डिनोमिनेटर्स में जो है कभी भी हमारा वो नहीं आना, मतलब रूट नहीं रहना, तो उसके वास्ते रैशनलाइज करेंगे, दैट इज 1.6 √3 माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, तो हमें √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती, गॉट इट। सो हियर 1.6 इंटू √3 plus 1 divided by, this is again in the form of a minus b and a plus b, जो कि हमारा एक algebraic formula है, जिसका आंसर क्या आता है हमारा, इवेंचुअली a square minus b square आता है। so this is 1.6 √3 plus 1.6 divided by 3 minus 1, ओके। सो यहाँ क्या यूज़ करें, हमें यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ करें विच इज़ a minus b into a plus b, which can be written as a square minus b square, got it। तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है मैं यहाँ कर रही हूँ, ऊपर हमारे पास क्या है 1.6 √3 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 है, ओके। अब ये क्या कर सकती है, मैं 1.6 को कॉमन ले सकती, 1.6 कॉमन ले ले तो बचा हमारे पास √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब 2 और 1.6 को जो है हमें कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज हम ना मालूम कि 2 के टेबल में 16 आता है, बट ये 1.6 है तो ये 0.8 से जाता है, 2 1 ज़ा 0.8 सा, तो हमारे पास क्या आया 0.8 √3 प्लस 1। सो पेडेस्ट्रियल का हाइट कितना है 0.8 √3 प्लस 1। सो वी विल राइट देयरफॉर द हाइट of the pedestal is 0.8 √3 plus 1. So this is the height of the pedestal जो उन्होंने पूछ को थे। We have got the answer now in meters, sorry। So you have to write the units नहीं भूल सकते, तो units याद से लिख लियो। Then we have our 9th question, okay। So our 9th question says the angle of elevation of the top of the building from the foot of the टावर इज़ 30 डिग्री, यानी कि टावर और बिल्डिंग दो चीज़ें डिस्कस कर रही हैं उन्होंने यहाँ, एंड उन्होंने क्या बोल रही हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन है वो टावर के फुट से आ रहा है, एंड दैट इज़ 30 डिग्रीज, जैसा कि तुम्हें यहाँ देख सकती। सो दिस इज़ द बिल्डिंग,
बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का एक एलिवेशन एंगल एलिवेटेड है ऑफ 30 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट, and the angle of the top of the tower from the foot of the building. Similarly, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक का एक एंगल एलिवेटेड है विच इज़ 60 डिग्री कर को बोल रही. सो दैट इज 60 डिग्री. एंड इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स. टावर का हाइट देखो ही विच इज़ 50 मीटर्स, बिल्डिंग का हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करना. सो ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. So now let's draw the linear diagram, थोड़ा description लिखेंगे and then we will solve it and find out the height of the building. Okay, so this is the tower. Let's consider this as the tower A and B, जिसका height क्या है 50 meters है. Okay, similarly थोड़े डिस्टेंस पर देयर इज अ बिल्डिंग C एंड D. ओके, एंड जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से जो ये जा रहा है दैट इज एलिवेटेड एट C का जो एंगल है वो टावर के फुट तक का एलिवेट होको है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. राइट, एंड सिमिलरली हमारे पास एक इसका है जो टावर के हेड से बिल्डिंग के फुट तक का है एंड दिस इज 60 डिग्रीज. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि सी डी का मतलब हाइट कितना है फाइंड आउट करना. सो दिस इज द डायग्राम. नाउ लेट्स रिप्रेजेंट इट. अब रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सो वी विल राइट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, एंड सी डी जो है इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सिमिलरली एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकती हैं कि जो भी क्वेश्चन में है उसके सिमिलर कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू फुट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री करके. यू कैन ऑल्सो ऐड दैट एंड देन वी विल राइट जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वी नीड टू फाइंड the height of the building. Height of the building, that is CD. सो सी डी जो है वो हमें फाइंड आउट करना. ओके, सो इसमें भी वी हैव मल्टीपल ट्रायंगल्स, तो हम एक एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट. सो फर्स्टली वी विल टेक ट्रायंगल ए बी एंड डी. ओके, ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ये वाला जो 60 डिग्री एलिवेशन का है वो ट्रायंगल ले रही. तो इसमें क्या है हमारा एंगल डी क्या है 60 डिग्रीज है. सो एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बिकॉज हमें अगेन अपोजिट एंड एडजेसेंट के साइड्स पर कंसर्न है तो उसके वास्ते हमें टैन थीटा लेती. सो दिस इज टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट. टैन थीटा का वैल्यू इज 60, ऑपोजिट क्या है यहाँ पे ए बी है एंड एडजेसेंट क्या है डी बी है. राइट, सो नाउ टैन 60 कैन बी रिटन एज √3 इज इक्वल टू ए बी का हाइट जो है वो हमारा हाइट ऑफ द टावर है विच इज़ ऑलरेडी गिवन एज 50. सो वी विल राइट 50 एंड हमारा बी डी जो है वो नहीं है तो हमें बी डी फाइंड आउट करें. सो इसमें क्या करेंगे
cross multiply, that is root 3 into BD is equal to 1 into 50. So this will be root 3 BD is equal to 1 into 50 is 50. So BD is equal to 50 divided by root 3. ओके, तो दिस इज़ नॉट अ फाइनल आंसर, तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, रूट को एज इट इज़ लिखेंगे, वेराज हम जब हमारा फाइनल आंसर आता है तब हमें रूट को निकाल सकती, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बट स्टिल हम ना खाली बी डी का वैल्यू होना था, उसके वास्ते हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप वी विल कंसिडर द अदर ट्राइंगल विच इज़ बी डी एंड सी. बी डी एंड सी, ये वाला जो बिल्डिंग से एट द 45 डिग्री ऑफ एलिवेशन का ट्रायंगल बन रहा है, उसको नेक्स्ट हमें कंसिडर कर रही. ओके, एंड हमें क्या लिख रही कि हमारा एंगल बी जो है वो 30 डिग्रीज है. एंड हियर ऑल्सो वी आर कंसर्न अबाउट द अपोजिट साइड एंड ऑल्सो द एडजेसेंट साइड, बिकॉज हमारे पास एडजेसेंट साइड का वैल्यू रिसेंटली मिल को है, एंड हमें जो है वो हमारा अपोजिट साइड को फाइंड आउट कर रही. उसके वास्ते हमें क्या करती, tan लेती. tan theta is equal to opposite by adjacent, right? So tan theta की value is 30, opposite can be written as CD and adjacent is BD. Okay, tan 30 is 1 by root 3 is equal to CD का नहीं है हमारे पास, तो we will write CD as it is, and BD का we have 50 by root 3. Okay, now we will डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो बेसिकली हमें सी डी फाइंड आउट कर रही, तो हमें 50 बाई रूट 3 को उधर साइड भेज डालेंगे, जिससे कि हमारा वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रूट 3 ऊपर आ जाता है एंड 50 जो है वो नीचे आ जाता है. ठीक है, सो नाउ रूट 3 बाई 50. सो वी विल राइट सी डी इज इक्वल टू 50 into root 3. 50 by root 3 will be same, 50 by root 3 नहीं आता, this is 1 by root 3 into root 3 by 50. It's 1 by root 3, 50 by root 3. So 1 into 50 we will write it as 50 and root 3 into root 3 हमें क्या करती है, रूट 3 स्क्वायर लिखती हैं, जिसमें स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है हमारा. एंड सी डी क्या मिले हमना, सी डी मिले 50 बाई 3. 50 बाई 3 मीटर्स. इधर हमें यहाँ को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हमना फर्दर आंसर होना होगा तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सो सी डी इज़ वॉट वी हैड टू फाइंड. बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमना मिल गया, बट ये 50 बाई रूट 3 और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना कर दो, तो मैं क्या कर सकती, 50 एंड डिवाइडेड बाई 3. सो 3 1 जा 3 बचा 20. ठीक है, तो 20 तो नहीं आता 3 के टेबल में, बट 3 6 जा 18 आता है. 18 रिमाइंडर जो है वो 2 है, तो इसको तुम्हें क्या कर सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू, वी विल राइट द कोशेंट 16 एंड वी विल राइट द रिमाइंडर 2 एंड वी विल राइट द डिवाइजर 3. ओके, तो ये दिस इज द फर्दर सिंप्लीफाइड आंसर. सो देयरफॉर नाउ वी विल राइट देयरफॉर द हाइट ऑफ द building is 16 2 by 3 meters. Okay, so that is the final answer for our
9th क्वेश्चन। सिमिलरली हमारे और थोड़े क्वेश्चन ही जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अंटिल देन प्रैक्टिस ऑल द प्रॉब्लम्स जो आज के सेशंस में कवर हो को ही, एंड ऑल्सो बिटवीन 7 एंड 9 हमें जो भी क्वेश्चंस मिस कर को ही, तो वो क्वेश्चंस भी जो है तो मैं खुद से ट्राई करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट एवरीथिंग तो अगेन सिमिलर रहता है। एंड ऐसे दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन दीज आर वेरी सिंपल टू सॉल्व क्वेश्चंस, अगर तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करे तो एग्ज़ाम में तुम्हें इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकती एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर लाइक रियली इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे सॉल्व करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ हमारा लास्ट फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जो भी बच को ही उनके साथ। ओके, सो अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।